हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़े हैं RISC आर्किटेक्चर। सबसे फर्स्ट है आपका ISA, तो होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसके दो टाइप होते हैं, RISC और CISC। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के टू टाइप होते हैं, एक RISC एंड 6। ठीक है, RISC इंस्ट्रक्शन सेट मतलब क्या, आपका जो आर्किटेक्चर होता है उसके सेट, उसका सेट मतलब उसका फिज़िकल पॉइंट किस टाइप से होता है, ये वो आपको इसमें बताता है। ये ISA में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मतलब उसका इंस्ट्रक्शन कैसा, उसका सेट कैसा है उसके अनुसार। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है RISC एंड 6। तो अपन पहले RISC पढ़ते, तो सबसे फर्स्ट होता है RISC आर्किटेक्चर का टाइप क्या होता है। तो RISC आर्किटेक्चर होता है कि फर्स्ट फुल नेम उसका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। RISC का फुल नेम है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। फिर दूसरा है लिमिट नंबर इंस्ट्रक्शन। इसका पॉइंट होता है, सबसे फर्स्ट फुल नेम उसको बोलता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। दूसरा है लिमिट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट इसका जो बहुत फास्ट होता है। इंस्ट्रक्शन सेट स्मॉल और सिंपल होता है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा होगा। फिर लोअर कॉस्ट इसकी लेस ट्रांजिस्टर, इसमें कोई ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता, जो चिप टाइप का होता है उस टाइप का हो। इंस्ट्रक्शन में ये रजिस्टर बेस्ड होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपके रजिस्टर के ऊपर बेस्ड होता है। फिर होता है डाटा ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर टू रजिस्टर। इसमें जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा और रजिस्टर टू रजिस्टर होगा। मोस्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा 1 CPU साइकिल, मतलब इसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या करेगा, 1 CPU साइकिल करेगा। ठीक है, ये अपना बेसिक है। अब अपन देखते हैं कि सबसे फर्स्ट आपने CPU, अपन ने CPU पढ़ा था। CPU में क्या पॉइंट होते हैं, 3 होता है, फेच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। ठीक होते हैं ना, तो यही अपना चलता है। ये इसके CPU के 3 पॉइंट होते हैं, पहला फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टोर करेगा। 4 पॉइंट। फेच मतलब डाटा को लेगा, डिकोड मतलब उसको देखेगा कि कौन सा क्या डाटा है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा। तो आपका CPU इस टाइप से काम करता है ना। ठीक है, तो यही है कि इसके अपन किस साइकिल में चलता है CPU। F इंटर, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर, फिर फेच। ये इसी साइकिल में घूमता है। ठीक है, अब RISC क्या होता है, इसमें जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा रजिस्टर टू रजिस्टर, हमेशा याद रखना है इस चीज़ का, रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत कम लेस ट्रांजिस्टर होता है, इसमें ट्रांजिस्टर बहुत कम होते हैं, बहुत फास्ट रहता है, सिंपल और स्मॉल होता है। इसकी जो इंस्ट्रक्शन नंबर होते हैं वो बहुत कम इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो अपन प्रैक्टिकल थोड़ा टाइप का देखते हैं। आपको मैंने यही चीज़ बताई थी कि क्या CPU क्या कहता है, CPU कहता है वही उसका लाइफ साइकिल है, फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें लिमिट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के होते हैं। आपने को प्रोग्राम देखे होंगे, अपन जैसे लिखते हैं 3 नंबर का अपन लिखते हैं OP कोड। OP कोड मतलब क्या है, ऑपरेटर कोड। ये आपका ये 2 होते हैं, एक ऑपरेटर कोड होता है, ये आपका 2 होते हैं, एक ऑपरेटर कोड होता है, एक ऑपरेंड कोड होता है ना। जैसे कोई से भी अपन को कोई वेरिएबल लिखना है तो अपन क्या करते, VAR 3 नंबर का लेते हैं। स्ट्रिंग लिखना है तो STR। फिर अपन क्या लिखते हैं, अपन को कुछ लिखना है और VAR STR इस टाइप के अपन कोड लिखते हैं।
अब जैसे अपन को असेंबल बहुत कठिन लैंग्वेज थी, तो जैसे उसमें अगर कोई दो वैल्यू को ऐड कराना तो अपन ऐड लिखते थे, इजिकल टू a प्लस बी, है ना, या 2 या 3। तो ऐड से क्या होता है, ये जैसे लिखा है कि ऐड 2 और 3, तो ऐड क्या करता है, ऐड का मतलब एडिशन, एडिशन करना है 2 और 3 नंबर का। तो ये कौन सा हुआ आपका ओपी कोड, और ये कौन सा हुआ आपका ऑपरेंड कोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे ही सब सब मतलब क्या होता है आपके असेंबल वाले में, सब सब मतलब सब्ट्रैक्शन, MUL मतलब मल्टीप्लिकेशन, DIV मतलब डिवीज़न, मतलब डिवाइड पार्ट, ठीक है, डिवाइड पार्ट होता है। इसके 3 होते हैं, ऐड मतलब 101, तो इसके लिए उसने ऐड के लिए 101 ले ली, सबके लिए 110 ले ली। अब इन दोनों को जो लोड करेगा तो लोड के लिए भी उसने 110 ले ली। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से ये एडिशन करता है, मतलब लिमिट नंबर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब प्रोग्रामिंग बहुत कम इसमें करना है। जैसे अपन c बराबर a प्लस बी लिख लेते तो c बराबर a प्लस बी का मतलब अपन को समझ में आ जाएगा कि a प्लस बी को जो ऐड हुई वैल्यू की जाएगी c में, तो अपन ऐड वाला प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसमें इंटरेक्शन ऐसे लिखते हैं कि शॉर्ट लिखते हैं पर उसको पूरा समझ में आ जाए। तो वो होता है रिक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटिंग में, ठीक है। अपन ने ये चीज़ पढ़ी है। अब अपना ये सब इसमें ऐड वगैरह आते हैं। 1 साइकिल मतलब पूरा एक साइकिल घूमने का ये क्या हम मोस्ट इंस्ट्रक्शन कोड होता है इसमें कि वन साइकिल CPU, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं रिक्स किस में होता है। जैसे रिक्स वाले जैसे आजकल चल रहे हैं आपके फ़ोन में, जो भी जैसे आप क्या करते हैं ये आपके फ़ोन में, टैबलेट में अपन क्या करते हैं, सिंपल सा 2 नंबर स्टोर कराते हैं। नंबर स्टोर कराएंगे तो उसके लिए अलग वैल्यू होगी। आपने किसी का नंबर स्टोर करा तो उसके लिए आपको ऐड करोगे, तो उसका नाम लिखोगे, तो यह आपका ऐड से क्या होगा, ये आप नंबर को क्रिएट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम, फिर नंबर से क्या उसका व्यक्ति का नंबर इंक्लूड कर रहे हो, तो वो जब जाकर आपका नाम ऐड हो जाता है। जैसे सिंपल सा अपन प्रिया लिखेंगे तो उसका नंबर कुछ है 2 3 4 5 कुछ समथिंग है, तो पहले ऐड से उसका नाम ऐड हुआ, नंबर से उसका नंबर ऐड हुआ, ठीक है। तो जैसे ये छोटे छोटे जैसे आपके मतलब जो छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर जो बनाया जाता है, वो पार्ट की छोटे छोटे पार्ट कौन से होते हैं, आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, ठीक है। आजकल ना ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। ये आया समझ में कि आपको मैंने वापस है कि a बराबर 2 है, ax लिया, ये 3 है तो bx लिया, इन दोनों को कराया तो a और bx की जो वैल्यू आएगी वो जैसे 5 किस में जाएगी, आपके 8 में जाएगी, फिर उसको वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही क्या होता है कि आप किसी नंबर को क्या कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं, तो व्यक्ति का पहले नाम आएगा, फिर उस व्यक्ति का नंबर आएगा, तो नंबर डालेंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया प्रिया, तो उसका नंबर आ जाएगा जो है। तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट हुआ, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सेटों से मिलकर बनकर, जैसे आपके वो कॉन्टेक्ट नंबर होगा, फ़ोन आपकी किसी का फ़ोन नंबर है, किसी का व्हाट्सअप नंबर है, तो ये इंस्ट्रक्शन है छोटे छोटे से, मतलब हर चीज़ को ऐड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाया गया कि इससे ये काम होगा। डिलीट करने का काम, ऐड करने का काम, एडिट करने का काम, ये सब काम आजकल फ़ोन में होने लगे हैं, तो वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के काम कैसे चलते हैं। तो फर्स्ट है कि ये इसका अपन ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ये डाटा पाथ है, ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ये डाटा है, ये इंस्ट्रक्शन सेट, ये डाटा है। तो इंस्ट्रक्शन सेट कौन से, मतलब आपके जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐड लिख रहे हो, ठीक है। ये डाटा कौन से, 2 और 3, ये आपके डाटा है। ये आपने जैसे ऐड करा तो इंस्ट्रक्शन सेट कैश करा आपने कि इसको यहाँ पर ये ऐड कब आया है, डाटा कौन सा है यहाँ पर, 2 और 3 है, ठीक है। फिर ये दोनों किस पे जाएंगे, ये आएगा हार्ड राइट कंट्रोल यूनिट पर, और ये जाएगा पाथ के बाद ये फिर ये इस पर चले जाएगा कि इसमें ये वैल्यू को स्टोर करना है। तो ये इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। तो अपना आज हुआ है रिक्स।